राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम है फिर से स्वागत करूं। तो आप सारे ना बेरा भाई एसएससी एमटीएस और हवलदार जो कि 10वीं पास जिसके अंदर योग्यता मांगी गई है भाई, उसके पदों के ऊपर बम्पर भर्ती लिखी हुई है। करीबन 8,500 से 9,000 पदों के ऊपर भर्ती लिखी हुई है। और जितने भी 10वीं पास नए नए मार्केट के अंदर फ्रेश पीस आए हैं भाई, नर प्लस मादा जो भी हैं, नए नए चूजे आए हैं, तो उन सभी के लिए भाई ये गोल्डन चांस है नौकरी लेने का, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 10वीं पास है और एज क्राइटेरिया भी थोड़ा ही है, तो आप आसानी से इसके अंदर जॉब ग्रैब कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं भाई, आप 70 दिन के अंदर, आप लोग यही समझो आपके पास सिर्फ 70 दिन का समय है, 70 दिन के अंदर आप तैयारी करके कैसे सिलेक्शन ले लोगे। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या आप सिलेक्शन ले पाओगे नहीं ले पाओगे, और लेओगे तो कैसे ले पाओगे। 100 प्लस नंबर लेने हैं तो आपको सारा का सारा आपको आज की वीडियो के अंदर स्टडी प्लान बताऊंगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या आपको टाइम टेबल फॉलो करना है, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा हर एक सब्जेक्ट के, जिससे आपका सिलेक्शन है 100% श्योर शॉर्ट हो जाएगा। अगर मेरी बताइए जो स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो भाई मैं नुकू आराम से सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलरिटी। पूरी वीडियो को देखना, बीच में छोड़ के जाओगे तो पछताओगे। देखो भाई, अगर उससे पहले अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करने लग रहे हो तो भाई फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल लगी हुई है एग्जामपुर के द्वारा। भाई एग्जामपुर वाले भाई आपको है नोट्स देने लग रहे हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार और जीडी से रिलेटेड। मात्र आपको 499 रुपए के अंदर ये नोट्स प्रोवाइड करवाने लग रही है। सिर्फ आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे, किसी दुकान पर नहीं मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है। ऑफर 7 जुलाई से आपका 14 जुलाई रात के 12 बजे तक ही है। ये आपका 500 रुपए वाला ऑफर। इसके अंदर देखो आपका पूरा आपको एक दिखाता हूं मैं, आपको पूरा एक बॉक्स प्रोवाइड करवाया जाएगा इस टाइप से, जो कि आपके घर पे आ जाएगा डाक के द्वारा, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर भाई आपको जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के हर टाइप के नोट्स मिले, जैसे ये आपके हिस्ट्री के हो गए, या आपके भूगोल के हो गए, या आपके अलग मतलब कि सामान्य अध्ययन के हो गए। तो इस टाइप से हर एक के, जैसे इंग्लिश के अलग होंगे, मैथ के अलग होंगे, तो ऐसे हर एक टाइप के नोट्स इस बॉक्स के अंदर मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार्च का, जो भी साथी इंटरेस्टेड है एग्जामपुर के नोट्स एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए। अब देखो भाई अब आगे क्या कुछ मैटर है, एक बार तो ये देख लो भाई, क्या कुछ अभी बताऊंगा, टाइम टेबल भी बताऊंगा और शेड्यूल भी बताऊंगा, कैसे तैयारी कर सकते हो। भाई खुद ने करी है, एक्सपीरियंस से बताएंगे भाई, हवा में तीर थोड़े ना मारे। अप्लाई डेट देखो क्या है, आप लोग पता है 27 जून से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, और आज लगभग आपको पता है 12 तारीख, लगभग क्या है एग्जैक्टली 12 तारीख है, 12 जुलाई हो चुकी। लास्ट डेट इसकी 31 जुलाई है। लास्ट में जाके भाई इनकी साइट हैंग हो जाती है, तो आप ये समझो करीबन 15 जुलाई तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेना। एग्जाम डेट पे अक्टूबर 2024 के अंदर इसका एग्जाम होगा। मोटा ये समझो आपके पास अगस्त सितंबर 2 ही महीने का समय है। अक्टूबर के अंदर भी मिड अक्टूबर तक हो जाए, अप्रोक्स 70 दिन का ही समय है। एज कितनी है, 18 से 25 साल के फ्रेश पीस मांगे गए हैं, नर और मादा, जो अभी मार्केट के अंदर आए हैं। 10वीं पास, आपके 10वीं पास है, जो फ्रेश पीस आए हैं मार्केट के अंदर, ठीक है भाई, उनके लिए भर्ती आई है भाई। फीस कितनी, मात्र 100 रुपए है। ये भी सिर्फ यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी है, या ईडब्ल्यूएस है, या ओबीसी है, उनके लिए। बाकी एससी एसटी हो गया, और आपकी जो मादाएं होगी वह मादाओं के लिए सारी की सारी चीजें आपकी सुविधाएं फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आराम से अपना फार्म भरो, काचे काटो। मादाओं के लिए सदा से ही भाई इस देश के अंदर ये चीजें रही है, ठीक है। उनको हर प्रकार के सुख सुविधाएं और ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है। फीस भी फ्री है। आगे भविष्य में देख लेना, किराया भी फ्री हो जाएगा, फ्री में इनको सेंटर तक भी पहुंचाया जाएगा। आगे देखो क्या भाई एग्जाम पैटर्न क्या दिया गया भाई। एग्जाम पैटर्न आपका, इस पैटर्न के हिसाब से आपको सारी चीजें समझाऊंगा। देखो 2 सेक्शन के अंदर आपका एग्जाम आएगा। एग्जाम एक ही दिन होगा, ये नहीं है भाई 2 दिन होगा। 2 सेक्शन के अंदर आपका एग्जाम होगा। पहले सेक्शन के अंदर आपकी सिर्फ मैथ और रीजनिंग आएंगे, जिसके 20-20 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का होगा, और टोटल आपका 60 नंबर का, आपका मतलब 60 करके टोटल 120 नंबर का ये सारा मटेरियल होगा, ठीक है। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग का मतलब आपको 120 में से सिर्फ 60 प्लस नंबर लेने हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप रीजनिंग के भी 20 के 20 क्वेश्चन कर दोगे तो भी 60 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। और इसके भी अगर मैथ के ऐसे तो है नहीं बिल्कुल ही डफर हो, आप मैथ के भी अगर 3 से 4 प्रश्न कर दोगे तो भी आप आराम से इसको क्वालिफाई कर दोगे। सेक्शन 1 के अंदर आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। आपको 45 मिनट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब में तुक्के मारोगे तब भी आराम से क्लियर हो जाए। रीजनिंग तो आती है इतनी, तो फिर भी रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपका सेक्शन 1 अगर क्वालिफाई नहीं होता, अगर आपका सेक्शन 1 आपसे क्वालिफाई नहीं होता, तो आप सेक्शन 2 के अंदर बैठने के लायक नहीं हो, और ना ही आपका सॉरी बैठ तो सकते हो, आपका सेक्शन 2 वाला एग्जाम ही चेक नहीं होगा, ठीक है। आपका सिर्फ सेक्शन 1 वाले में दिख के हाँ क्वालिफाई नहीं, तो सेक्शन 2 का आपका एग्जाम ही चेक नहीं किया जाएगा भाई। ये चीज जो हुई क्लियर। तो मैथ रीजनिंग में इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ नॉर्मल सा मैथ एक बार आप कर लेना, नॉर्मल से टॉपिक भी कर लोगे ना, 2-3 आपके, मान लो आपने एक प्रॉफिट लॉस कर लिया टॉपिक, ठीक है, इसके भी 2-3 सवाल फंस जाएंगे। एचसीएफ एलसीएम के
कर लेना थोड़े से, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के कर लेना और आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस के कर लेना भाई, बस इतने में भी काम चल जाए। 3-4 टॉपिक कर लेना। आप यूट्यूब के ऊपर एसएससी के बहुत बड़े बड़े महारथी टीचर है, आप उनसे किसी से भी भाई मतलब कि यूट्यूब के बैच लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ वहीं से क्लासेस लगा के आप इसको कवर अप कर सकते हो। रीजनिंग नॉर्मल है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के पर्सन लगाना। प्रीवियस ईयर आप कहीं से भी कोई भी ऐप है या कहीं भी मार्केट में मिलते हो वहां से प्रीवियस ईयर लो और रीजनिंग की प्रैक्टिस करके देखो, रीजनिंग आपकी वहां से स्ट्रॉन्ग अपने आप हो जाएगी, किसी का बैच लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग जो मेन सेक्शन है, ये इसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और इसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी। जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके अंदर सेक्शन 1 का कोई योगदान नहीं होगा, ना इसके नंबर कहीं पर जुड़ेंगे, कोई इसका कोई मायने नहीं रखता। ही सेक्शन 2 के अंदर देखो क्या, एक आपकी जिक आई, एक इंग्लिश आई और यही आपको इसी के अंदर आपको स्कोर करना और इन्हीं की आपको तैयारी करनी है। ये भी बताऊंगा कैसे है। जिक के 25 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का और टोटल 75 नंबर की। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 75 नंबर की। टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर के आपके ये 2 सब्जेक्ट आएंगे सेक्शन 2 और इसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ बढ़ेगी 150 के अंदर से। टोटल 45 मिनट का समय और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी एक क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर कटा और एक क्वेश्चन सही किया तो 3 नंबर भी तो मिलने लग रहे हैं, ठीक है। कट ऑफ और अभी इसकी बताऊंगा, जिके और इंग्लिश की समाई रखो, भी बताऊंगा तैयारी कैसे करनी, लेकिन उससे पहले पर कट ऑफ देखो 150 के अंदर से भाई। पिछली बार 2023 के अंदर भाई अनरिजर्व कैटेगरी यानी जो जनरल कैटेगरी उसकी लोएस्ट से जो लोएस्ट कट ऑफ गई थी भाई, वो कितनी गई थी? वो भाई 135 गई थी, लोएस्ट से लोएस्ट। यानी कि ये समझो आप मतलब स्टेट वाइज जिसकी कट ऑफ लगती है, यानी 150 के अंदर से कम जिसके 135 नंबर थे उसका सिलेक्शन हुआ है। आगे बात समझ में, कम से कम 135, हाईएस्ट से हाईएस्ट 145। हरियाणा की कट ऑफ 145 पर लगी है, यूपी की कट ऑफ 145 पर लगी है। चीजें हुई क्लियर? तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हल्के में अगर लिया तो आपका पतन निश्चित है। तो तैयारी आपको मन लगा के करनी पड़ेगी, ये मत सोचना आसानी से कर देंगे। अब बात करते हैं जिक्के की, आप लोग तैयारी कैसे करोगे? मेन चीज इसकी तैयारी करनी भाई। जिक्के की गारंटी मैं लेने लग रहा हूं 25 के अंदर से भाई, आपके आराम से अगर आप करोगे ना तो भी भाई मैं आपके कितने क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, 22 क्वेश्चन आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर दोगे, अच्छे से कर दो। ये नहीं भाई नो मतलब कि वहां मत मारो, आराम से आप 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। 3% हो सकते हैं ऐसे करंट वगैरह के गया और कोई से जो कि आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाए। मतलब जिक्के तो यार बहुत बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है। ये आप करोगे कहाँ से? जो कि ये मामला सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपना जो यूट्यूब चैनल आप जिसको जैसे आप सब्सक्राइब करोगे, यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का बटन दिखाई देगा, प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक प्लेलिस्ट दिखी जिसका नाम है जिक्के फॉर ऑल एसएससी DSSB और RPF एग्जाम 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट लगी हुई दिखाई देगी, जिसके अंदर मैं टोटल 84 क्लासेज ले चुका हूँ, 84 क्लासेज उसके अंदर हो चुकी हैं। उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट स्टैटिक जिक्के करवा रखी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम के अंदर इसका पोर्शन सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक जिक्के का, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट स्टैटिक जिक्के करवा दी, इसकी शायद 17 से 18 क्लासेज मैं ले चुका हूं। इस बात की मेरी गारंटी होगी कि क्लास के अंदर ही आपके पर्सन याद होंगे। स्टैटिक जिक्के की आप वो क्लासेज लगा के देखोगे, क्लास के अंदर ही पर्सन याद, क्लास के अंदर ही एंटरटेनमेंट, पढ़ाई में भी मजा आएगा और उन पर्सनों से बाहर कोई पर्सन भी नहीं फंसाए, क्योंकि मैंने उसके अंदर PYQ क्वेश्चन भी इंक्लूड करे हैं, ठीक है। कंप्लीट मैं हिस्ट्री करवा चुका हूं, कंप्लीट मैं पॉलिटी करवा चुका हूं, ठीक है। और अभी ज्योग्राफी चलने लग रही है, यानी भूगोल चलने लग रहा है, जिसकी मैं 10 क्लासेज ले चुका हूं। डेली रात को 8:30 बजे क्लास लगती है लाइव, ठीक है। तो भाई जो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहता है, ये समझो 84 क्लासेज हो चुकी हैं, 70 के आसपास आपके पास अप्रोक्स दिन है। डेली की एक क्लासेज देखोगे तो भी लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उनके प्रॉपर नोट्स बनाना, ताकि एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप उनकी फटाफट से रिवीजन मार सको। नोट्स नहीं बनाओगे, कॉपी के अंदर लिखोगे नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं, आप भूल जाओगे एग्जाम तक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का क्या मैटर है भाई? इंग्लिश के लिए देखो आपको मैं 2 बुकें बताता हूं। एक तो है नीतू सिंह मैडम की बुक आती है KD कैंपस की, KD कैंपस वॉल्यूम फर्स्ट नाम से, ठीक है। उसका डेली का अगर आप एक चैप्टर नहीं तो आधा चैप्टर भी पढ़ोगे ना, तो भी आप 50 दिन के अंदर इस बुक को कंप्लीट कर दोगे। उसके बाद 15 दिन के अंदर इसकी एक बार और रिवीजन भी मारनी पड़ेगी, ठीक है। साथ के साथ आपको पैरेलल मतलब कि ये तो करनी है डेली, इसके ऊपर 1 से 1.5 घंटा तो लगाना ही लगाना है। उसके साथ आपको वोकैब भी करनी है। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक को प्रेफर कर सकते हो, ब्लैक बुक नाम की एक बुक आती है मार्केट में वोकैब के लिए भाई। उसके अंदर से आपको डेली आप ये समझो करीबन 30, मान लिया आपने 30 कर लिए सिनोनिम, ठीक है, 30 कर लिया आपने डेली 1 वर्ड, ठीक है, और 30 कर लिया आपने डेली ईडीएम फ्रेज।
ठीक है। ये आपको 30-30 के सेट करके करीबन 1.5 से 2 घंटे का समय इसमें लगेगा। यानी ये समझो भाई 3 से 4 घंटे डेली इंग्लिश को देने हैं और आपको 2 से 3 घंटे डेली जीके को देने ही देने पड़े। अप्रोक्स आपको डेली 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा भाई, तब जाके ये समझना कि आपका सिलेक्शन कहीं पर होने की पॉसिबिलिटी है। उसके अंदर भी मैं क्या कहने लग रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है, गारंटी फिर भी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ आपको है मॉक टेस्ट लगाने हैं डेली, ठीक है। मॉक टेस्ट डेली लगाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाओ, आपकी छूट है, ठीक है। तब जाके भाई आप ये समझ लेना कि आप सिलेक्शन के नज़दीक हो, ठीक है। अकेले 100+ नंबर लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। पिछली बार की कट ऑफ बताइए ना, 135 तो मिनिमम से मिनिमम है, मतलब 135 से नीचे वाला को तो नामो निशान नहीं, कहाँ पर थे वो, एग्जिस्ट भी करते थे क्या, आगे चीजें समझ में। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है भाई, सिलेक्शन हो जाएगा अगर डेली मन लगा के भाई 7 से 8 घंटे की रेगुलर स्टडी करोगे। ये नहीं आज पढ़ लिए 2 दिन छुट्टी, आज पढ़ लिए 2 दिन छुट्टी, ऐसे नहीं होगा भाई, ठीक है। ये हो सकता है हफ्ते के अंदर 1 दिन छुट्टी मारो, रेस्ट मारो, दिमाग को आराम दो, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, तभी सिलेक्शन। बच्चे बहुत हाई फाई भाई, तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी, बस राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खींच जाओ भाई फटाफट।